दिन बहुत अफसोस की बात है, 1921 में मालेगांव शहर को अंग्रेजों के हाथों से जिन मालेगांव शहर के 7 शहीदों ने अपनी जान की बलिदानी दे करके जालिम अंग्रेज को मालेगांव शहर से 3 दिनों के लिए उखाड़ फेंका था और मालेगांव शहर को आजादी दिलाई थी। 1922 में ये जालिम अंग्रेज उन मालेगांव शहर के शहीदों को फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया। आज कोई अगर जो बॉर्डर पे शहीद होता है, वतन के लिए शहीद होता है, तो सुनहरे अल्फाज में उनके नाम को लिखा जाता है। ये शहर के लिए, देश के लिए शहीद होने वाले हमारे 7 शहीदों के नाम को बुलाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। कुछ आरएसएस के लोग जिन्हें हजम नहीं हो रहा है और हमारे शहीदों के नाम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मालेगांव शहर की बदकिस्मती कह लो कि जिन शहीदों का नाम महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के गजट की कॉपी में जिन सापों का नाम लिखा है, वो 7 शहीद के नाम की स्मारक एक कतरा पानी के लिए तरस रही है। कोई साफ सफाई नहीं। महानगर पालिका, महाराष्ट्र सरकार की खुली फिरका परस्ती मालेगांव शहर में 2 शहीदों की यादगार है, एक नदी के उस पार और एक नदी के इस पार। उस तरफ बनवावटी होती है, सारे काम किए जाते हैं, लेकिन इस तरफ ये शहीद जिन्हें भारत सरकार ने इन्हें गजट में नाम दिया है, सम्मान पत्र दिया है, ये हिंदुस्तान के शहीद हैं। इनके नाम के लिए आज 12 साल से हम शहीदों की यादगार पे लड़ रहे हैं। बार-बार महानगर पालिका को, महाराष्ट्र सरकार को निवेदन दे रहे हैं कि इन शहीदों का नाम यहाँ पे लिखा जाए। अफसोस मालेगांव शहर का एमएलए मुसलमान, मालेगांव शहर का मेयर मुसलमान, मालेगांव शहर की स्टैंडिंग कमेटी मुसलमान। 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10वां साल चालू है। हमारे मौजूदा एमएलए साहब को 10 साल के पीरियड में कभी उन्होंने इन 7 शहीदों के लिए 7 मिनट के लिए भी सरकार को नहीं बताया कि इन्हें भारत सरकार ने शहादत का दर्जा दिया है, ये हिंदुस्तान के शहीद हैं। हमारे एमएलए साहब के पास पौधों की एक वसी लिस्ट है, उनके ओहदे गिनाने जाएं तो सुबह से शाम हो जाएंगी, लेकिन 7 मिनट, अफसोस 7 मिनट मेरे मालेगांव शहर के शहीदों के लिए असेंबली में आवाज नहीं उठाई गई। वाह एमएलए,
देखना पसंद नहीं करेंगे और तुम्हें कभी अल्लाह तौफीक नहीं देगा कि तुम इन 7 शहीदों के लिए आवाज उठा सको। मालेगांव शहर के दोनों साबिक एमएलए जिन्होंने रिटर्न में लिख के दिया है कि इन शहीदों का नाम लिखे तो गांव में फसाद हो जाएगा। तुम्हें किसने कह दिया कि इनका नाम लिखोगे तो फसाद हो जाएगा? ये गवर्नमेंट अंधी है क्या जो सम्मान पत्र दे रही है, गजट कॉपी में 7 का नाम दे रही है? आप इनसे ऊपर हो गए हो। हम मालेगांव शहर के तमाम ही लोगों से अपील करेंगे इन शहीदों के लिए जो आगे आएगा। आज इन शहीदों के घर के सुलेमान शाह साहब के पोते हमारे बीच में खड़े हैं। हमारे बीच में हमारे जैसा दर्द रखने वाला एक आदमी मुस्तकिम डिग्निटी, कल इन्होंने उन 7 शहीदों का नाम अपने स्टेज से लिया। हम इनका खैर मकदम करते हैं और मैं मालेगांव शहर की आवाम से अपील करना चाहूंगा, एक दफा, सिर्फ एक दफा मालेगांव आवामी पार्टी के चंद लोगों को चुन के दे दो। रिजवान बैटरी वाला आपसे वादा करता है कि पहली महासभा में इन 7 शहीदों का नाम इसी जगह पे लिखा जाएगा। किसकी मां जली है जो यहाँ पे लिखने से रोक देवे? ये तो इनकी नाकामी और नाअहली है जो आज तक 101 साल हो गया मेरे शहीदों के नाम पे सियासी रोटी सेक रहे हैं। हम मुस्तकिम डिग्निटी साहब से अपील करना चाहेंगे कि आप इस मामले में हमारी मदद करें ताकि जिस वक्त हमारे शहीदों का नाम लिखा जाए तो मैं चाहता हूँ कि ये पुलिस वाले खड़े होकर मेरे शहीदों के नाम को सल्यूट मारे।